नमस्कार। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान की ओर से गरगा बचाओ जन आंदोलन को लेकर चास बोकारो सीमा पर स्थित गरगा नदी के घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो विधायक बिरेंची नारायण मौजूद रहे। वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर्यावरण को बचाने को लेकर 1001 दिए जलाए गए। साथ ही साथ विधायक बिरेंची नारायण को संस्था की ओर से मुकुल ओझा ने आम का पेड़ भेंट किया। वहीं विधायक बिरेंची नारायण ने बताया कि 5000 करोड़ का प्रपोजल नगर निगम के द्वारा भेजा गया है। उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही पास हो जाएगा, जिससे गरगा नदी को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत मैं कोशिश करूंगा कि सीमंडी से लेकर तेलमोचो तक गरगा नदी में जेसीबी के द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाए, जिससे कम से कम गरगा नदी को तत्काल कुछ राहत मिल सके। रुपए का जो प्रपोजल यहाँ से राज्य सरकार को गया है, वस्तुतः 5 करोड़ के प्रपोजल से कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रपोजल कम से कम 20 करोड़ का होना चाहिए था, जो डीपीआर बनना चाहिए था। उससे एक बार ही पूरा कायाकल्प हो जाता। लेकिन जो कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है उसको लिया जाए। पहले हमारी योजना है कि इस चास नगर निगम क्षेत्र में जितने भी गंदे कि कब तक स्थिति में सुधार होगा। देखिए, बहुत ही दुखद है कि सरकार एनडीए की बन नहीं पाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसमें लगातार लगे हैं। अभी चास नगर निगम ने एक प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा है। विधानसभा में मैंने सवाल किया था कि लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा गंदे नाला का पानी गरगा नदी में गिर रहा है, जिससे यह नदी मृत प्राय हो गया है। तो एक प्रपोजल 5 करोड़ रुपए का इन लोगों ने भेजा है राज्य सरकार को। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार की इसमें दृष्टि रहेगी और जल्दी ही वो प्रपोजल पास हो जाएगा। उससे भी बहुत राहत होगा। जब गंदे नाला का पानी गरगा नदी में गिरना बंद हो जाएगा तो बहुत राहत होगी। साथ ही अभी 1 तारीख को जिला सीएसआर कमेटी की बैठक है। मैं डीसी साहब से आग्रह करने वाला हूं कि एक साथ जो सीएसआर जो कंपनियां हैं आसपास में इस ज़िले में, चाहे बीएसएल हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, इलेक्ट्रो स्टील हो, इंडियन ऑयल हो, एचपी हो, जो भी है, सबका यह दायित्व है, सबकी नैतिक जवाबदेही है कि वो सीएसआर के लिए जनोपयोगी कार्य के लिए अपने पैसे खर्च करें। तो मैं आग्रह करने वाला हूं कि एक साथ कम से कम 150-200 जेसीबी वो कंपनियां एक साथ 24 घंटे का अभियान लें और सीवनडी से लेकर, जहां से गरगा डैम के आसपास से लेकर और चीरा चास, बल्कि मैं कहता हूं कि दामोदर नदी के जहां संगम स्थल है वहां तक वो एक दिन में पूरे अभियान लेकर और सफाई कर दे। मैं समझता हूँ कि ये मृत प्राय गरगा में नया जीवन आ जाएगा। मतलब ये मान रहे कि लाइफ लाइन को बचाया जाना इसको बचिए, जीवन दायिनी है। आप समझ लीजिए, गरगा मर जाएगा तो चास का जल स्रोत खत्म हो जाएगा। नदी अगर जीवित रहेगी तो चास का भी जो जल स्रोत है वो बना रहेगा। अभी जो वाटर टेबल है बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए नीचे जा रहा है चास का कि गरगा में कुछ जान नहीं है। ये नदी मर गया, नाले में तब्दील हो गया। तो अगर एक बार गरगा नदी जीवित हो गई तो चास का जो वाटर टेबल है वो भी चार्ज हो जाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनको जल देने के लिए, उनको पीने का पानी देने के लिए भी आवश्यक है कि गरगा नदी जीवित हो। और इसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सबों को सोचना चाहिए। मैं मुकुल भैया को विशेष करके, जो स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण संस्थान के महासचिव, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो कम से कम वर्षों से 12-15 साल से एक अभियान के तहत लिए हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, न रुके न थके। साल में कम से कम 4-5 कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, जन जागरण चलाते हैं। लेकिन अकेले मुकुल भैया के बस की चीज़ नहीं है, हम सबको इसमें लगना पड़ेगा, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों, समाज सेवी हों या प्रेस के मित्र हों, सरकारी पदाधिकारी हों, सबको मिलकर इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। इसकी स्थिति वैसे उसी तरह है, क्या लगता है कैसे आखिर इसका बचाव होगा? विधायक ने भी कहा कि 5 करोड़ रुपया मिला है। 5 करोड़ रुपया मिला है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन एक शुरुआत है। हम तो इससे प्रसन्न हम लोग हैं कि चलिए एक शुरू तो हुआ। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन सरकार के जागरूक होने के साथ साथ आम जन को, जो बोकारो और चास के लोग हैं, उनको भी जागरूक होना होगा। और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान इसी कार्य को कर रहा है कि यहाँ की आम जनता जागृत हो। जिस दिन आम जनता जागृत हो गई, यह नदी जीवित हो जाएगी, क्योंकि यह नदी जो है यह आम जनता के लिए है, इसे आम जनता का भला है। और हम लोग वर्षों से लगे हुए हैं, लोगों में जागृति आ रही है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। आज भी ये बहुत दुख की बात है और मुझे कहने में कोई जरा सा भी परेशानी नहीं हो रही है कि हम लोगों का प्रयास तो है, लेकिन जब तक पूरी जनता इसको एक जन आंदोलन के रूप में नहीं लेगी, तब तक इस नदी का कायाकल्प नहीं हो सकता है।